पर्सपेक्टिव से? धन्यवाद, गुड आफ्टरनून और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए तो अच्छे दिन आ गए हैं और जिस हिसाब से सेंसेक्स निफ्टी बढ़ रहा है और बाकी अन्य जो मिड कैप स्टॉक में जिस हिसाब से करंट आ रहा है, आई थिंक क्लाइंट पोर्टफोलियोज, इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज आर डूइंग वेरी वेल। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसी खास बैड न्यूज़ नहीं आ रही है वेस्टर्न वर्ल्ड से। जो भी नेगेटिव्स थे जैसे कि वॉर, इन्फ्लेशन, एफआई सेलिंग, आई थिंक सभी कुछ डिस्काउंट हो चुकी है। और ये जो अर्निंग सीजन गई है, आई थिंक बाय एंड लार्ज एक बहुत ही अच्छी अर्निंग सीजन गई है। और वहां पर हमने देखा है कि प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले 2-3 तिमाही से दबे हुए थे, वी आर सीइंग इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि जो मटेरियल कॉस्ट से कमोडिटी कॉस्ट से वो कम हुई है। सो ऑन द होल आई थिंक वी आर इन अ वेरी साउंड विकेट और इस लेवल से कंसोलिडेट करके मार्केट और ही बढ़ सकता है फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स और सो। खाली एक ही रिस्क फैक्टर है, रादर 2-3 रिस्क फैक्टर्स जो ये है वो ऑयल प्राइसेस का है। अगर वहां पर एक स्पाइक हो जाती है तो $130-140, तो ये इसका खराब असर हमारे मार्केट्स पर आ सकता है। और अगर और कोई नेगेटिव इश्यू आ जाता है इन टर्म्स ऑफ अ फेलियर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, लार्ज कॉर्पोरेशन और सॉवरेन डेट क्राइसिस बिकॉज ऑफ मैक्रो हेडविंड्स ओवर देयर, दीज टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर डिस्काउंट नहीं हो चुकी है। बट ऑन दो आई थिंक इन्वेस्टर को अभी एग्रेसिव और पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहिए। डोंट वेट इन द साइडलाइंस, पुट योर मनी टू वर्क। जो मनी टू वर्क। और देखिए बैंक निफ्टी ने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है और ये एक कहावत है जैसे कहते हैं 100 सोनार की एक लोहार की। इंडियन मार्केट में 100 बेयर्स की एक बुल की, एकदम जब बुल का एक मूव आता है तो ज़बरदस्त मूव आता है। और ये निफ्टी बैंक का मूव ये देखिए क्लियरली बाय ऑन डिप्स क्या ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ है। और आज फिर अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो जो 18,400 18,500 के कॉल राइटर्स हैं, अब उनके अंदर अगर एक जैसे कहते हैं कि जिगर है उस कॉल को कैरी करने का ओवरनाइट, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स में हालांकि ऊपर से थोड़ा सा डिक्लाइन आया लेकिन गैप अप तो है। और अगर आज यूएस मार्केट ने वो रैली अपनी रिज्यूम की, जो इन्फ्लेशन के बाद की एक अच्छी रैली बन रही थी यूएस मार्केट में, उससे पहले कि ये जो यूक्रेन वाला मामला आ गया उससे थोड़ा सा मार्केट गिर गए थे, तो आज अगर यूएस मार्केट में तेज़ी आई और कल एक पॉसिबल है, कल एक्सपायरी डे भी है हर्षिता, कल पॉसिबल है कि मार्केट सीधा खुले ऑल टाइम हाई पर। जो मैंने शो के स्टार्ट में बात की थी कि वो एक पॉसिबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है कि अगर आप किसी तरीके से आज 18,480 के करीब का बंद दे दें मार्केट में तो एक कल ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट खुल सकता है। दीपन, गुड आफ्टरनून। एक आईटी में काफ़ी टाइम के बाद रौनक लौटी है और नैस्डैक में भी क्लियर एक रिवर्सल है, बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई हैं, यूएस में थोड़ा सा इन्फ्लेशन का रिस्क कम हुआ है, लग रहा है यहाँ पर सिलेक्टिवली वापस बाइंग की जा सकती है। गुड आफ्टरनून अनुज, डेफिनेटली आई थिंक जो आईटी शेयर्स की जो ट्रेडिंग हो रही है, जो इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं, आई थिंक दे आर लुकिंग बियॉन्ड द करंट मैक्रो हेडविंड्स। ये ऐसा सोच रहे हैं कि देखिए आईटी तो एक लंबी घोड़े की रेस है। द आईटी कंपनीज बिजनेस मॉडल इज सस्टेनेबल फॉर मेनी 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 इयर्स। और जो आईटी की डिमांड है दैट विल सर्टेनली थोड़ी बहुत प्रेशर आ सकती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्रेंड्स व्हिच आर देयर इन यूएस एंड यूरोप। But long-term trends IT spending पे काफी अच्छे हैं, and if you are able to have a slightly longer-term view like 2-3 years or so, तो जब भी ये economic factors reverse हो जाएंगे US और यूरोप में, then IT companies should do very well, and therefore I think long-term investors are taking positive view on IT। और जो रुपी घटा भी है उसका भी I think काफी असर से फायदा होना चाहिए from the December quarter onwards। और मेरे ख्याल से अभी आपको इक्वल वेट हो जाना चाहिए एज फार एज आईटी इज कंसर्न। और हमारा प्रेफरेंस मिड कैप आईटी के लिए रहेगा, क्योंकि वहां पर हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल से ग्रोथ रेट्स आर हायर देन द लार्ज कैप आईटी। और जो स्पेशलाइज्ड वर्टिकल ओरिएंटेड आईटी कंपनीज है, आई थिंक वहां पर अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। बट नो डाउट आई थिंक इवन द फोर लार्ज आईटी कंपनीज ऑल्सो शुड गिव यू स्टडी रिटर्न्स गोइंग अहेड ऑल्सो। पर धीरे धीरे जो फियर फैक्टर थी आईटी में कि स्पेंडिंग कम हो जाएगी एंड दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन डबल डिजिट ग्रोथ रेट्स, आई थिंक दोस फियर्स आर ग्रेजुअली बीइंग एड्रेस्ड एंड दे हैव ऑफ कोर्स रिसीडेड अ लिटिल बिट। ओके दीपन जी, आपने मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन को ही स्किप कर दिया। वो मिड कैप आईटी का स्टॉक कौन सा होगा अगर आप कंफर्टेबल हैं? आई मीन मिड कैप आईटी में डैमेज था, प्राइस डैमेज था, बट आई मीन 40% 50%। वो मिड कैप की दो स्टेप्स कौन सी होंगी मिड कैप आईटी में जहां आप कंफर्टेबल है, जिसको चेस करना चाहेंगे आप इस प्राइस पे?